हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो अगर आपने गेट 2025 एंड गेट 2026 का एग्जाम दिया था और आप उसमें क्वालिफाइड हैं, आपके पास वैलिड स्कोर है, तो आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसरो की तरफ से साइंटिस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जो कि बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर के आधार पर होगा और साथ साथ इंटरव्यू भी होगा। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसरो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026, तो यहाँ पे यह साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर है इसरो आईसीआरबी ICRB 02 EMC CPO 2026 और ये निकला है 28 जुलाई को। ये आया है 28 जुलाई 2026 और ये कौन कौन से ब्रांच वाले इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ब्रांचेज है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसे ज्यादा सीट इन्हीं के लिए आया है। उसके बाद है मैकेनिकल, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद है सिविल, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल, उसके बाद है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एज वेल एज आर्किटेक्चर। तो ये सारे ब्रांच वाले एलिजिबल है इस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर पोस्ट के लिए। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो 92 वैकेंसीज है फॉर दिस इसरो रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सीट क्या क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पे जैसा कि हमने आपसे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए सबसे ज्यादा है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसरो में एंट्री होने के लिए। तो यहाँ पे 34 सीट्स है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, 26 सीट है फॉर दिस मैकेनिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस के लिए 13 है, उसके सिविल के लिए 10 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी के लिए 2 है, आर्किटेक्ट के लिए 2 है, पीआरएल सिविल के लिए 1 है। और यहाँ पे कहां पे इनकी पोस्टिंग होगी, तो बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, महेंद्रगिरी एंड अदर इसरो सेंटर्स। सो यह आप सबके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिसेंटली हम लोग न्यूज के माध्यम से सुने थे कि बहुत सारे इसरो से साइंटिस्ट कुछ तो रिटायर हुए, कुछ तो जॉब चेंज कर लिए, कुछ ने रिजिग्नेशन दे दिया। तो इसीलिए यह एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इसरो की तरफ से और यह आपके लिए, हम सब के लिए प्राइड की बात होगी अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है और आप फाइनली एज ए साइंटिस्ट इसरो में काम करते हैं, तो आपके लिए और हमारे देश के लिए भी ये गर्व की बात होगी। तो इसलिए आप इसे हल्के में नहीं ले, आप सिंसियरिटी के साथ पूरी चीजों को अच्छे से समझे। और इसमें जो भी सीट्स है वो जहां पे भी जो भी वैलिड रिजर्वेशन है वो तो होता ही है, वो रहता ही है, उसको हम आप कुछ नहीं कर सकते अभी। तो यहाँ पे अब चलता है अगला इंफॉर्मेशन क्या है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वह है बीई और बीटेक विद रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो जैसा कि जो ब्रांच हमने इससे पहले आपको बताया, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए। साथ में बीई बीटेक में मिनिमम 65% जो इनका बहुत दिनों से चलते आ रहा है, इतना मार्क्स होना ही चाहिए। एग्रीगेट बीई बीटेक में जितने सेमेस्टर्स आपके होते हैं उन सबको जोड़ करके एग्रीगेट 65% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आप सीजीपीए बेसिस पे आपका मार्क्स आधार वहां पर डिसाइड होता है, तो उसमें होना चाहिए स्कोर 6.84 आउट ऑफ 10। ये होना ही चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास वैलिड गेट 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए और गेट 2026 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। सो यहाँ पे इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड इन 1:7 रेशियो। तो बच्चों यहाँ पे सिलेक्शन उतना भी आसान नहीं है। सो यहाँ पे 7 को कॉल जाएगा, उसमें से एक बच्चे को वो फाइनली सेलेक्ट करेंगे। 50% वेटेज दिया जाएगा गेट स्कोर को एंड 50% इंटरव्यू को। यह तभी होगा, आपको कॉल तभी आएगा जो इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। तो इसका मतलब है कि बीई बीटेक में 65% एग्रीगेट आपका होना ही चाहिए और साथ में अगर सीजीपीए बेसिस पे अगर आपका मार्क्स तो यहाँ पे फाइनलाइज होता है, तो इट शुड बी 6.84 आउट ऑफ 10 और 2025-26 का गेट वैलिड स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। यहाँ पे स्कोर से जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको बताया भी जाएगा कि वहां पे आपको परसेंटाइल डालना है, एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं डालना। वो सारा डिटेल आप यहाँ पे अप्लाई करने से पहले जो भी इसका पीडीएफ है ऑफिशियली और जो भी इसके वेबसाइट है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसे जरूर फॉर्म भरने से पहले एक बार गो थ्रू करें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए
और फिर उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा चीज को एक बार जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट भी है। तो आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि सैलरी, सैलरी तो बहुत अच्छा होता है इसरो में। सो लेवल 10 पे मैट्रिक्स बेसिक पे 56,100 पर मंथ प्लस डीए है, फिर उसके बाद एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट्स। तो सैलरी के मामले में आप सोचिए मत, यहाँ पे बहुत अच्छे सैलरी आपको मिल जाएंगे। और मेन प्राइड होता है सैलरी के साथ, जब आप वहां पे काम करेंगे तो आपको फील होगा कि आप अपने नेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑलरेडी लाइव हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है। सो 28 जुलाई 2026 से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई, तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, नोटिफिकेशन को देखिए, वहां पे जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से आप उसके एलिजिबिलिटी को, या जो भी स्कोर कार्ड है, या जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करिए अगर आप एलिजिबल है तो। और फिर जल्द से जल्द थॉरो होकर के शांत मन से इसे अप्लाई भी कर दीजिए। और फी पेमेंट लास्ट डेट है 19 अगस्त 2026। तो कई बार क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो फीस पेमेंट करने के लिए थोड़ा ग्रेस टाइम देता है, आप उस डेट तक कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लास्ट डेट का इंतजार करें। जिस समय आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं वहां पे इस पोस्ट के लिए, आप साथ साथ ही वहां पे फीस पे कर सकते हैं, क्योंकि फी का बहुत बड़ा कोई अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है 250 रुपीज, या भी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई उससे आप पे कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात है कि वोमेन, SC/ST, PWBD, एक सर्विसमैन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस फीस। सो ये सिर्फ जनरल के लिए है, यहाँ पे जो भी कैटेगरी मेंशन है इनके लिए ये 250 का फीस है भी नहीं, तो वो भी नहीं आपको बर्डन है। सो डायरेक्टली आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना, अपना स्कोर कार्ड देखना है, और फिर उसके हिसाब से जल्द सही तरीके से आप अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो और फिर आपको इंटरव्यू कॉल आए। इंटरव्यू कॉल में वहां पे मैथमेटिक्स से पूछा जाता है सवाल, और आपके कोर सब्जेक्ट से पूछा जाता है, आपके बॉडी लैंग्वेज देखे जाते हैं, आपके जनरल अवेयरनेस, आपका इंटेलिजेंस कैसा है, वो सारा चीज देखा जाता है। सो लास्ट प्रीवियसली क्या क्या पूछते थे इंटरव्यू में, आप थोड़ा सा गो थ्रू करिए, इंटरनेट के माध्यम से आइडिया लीजिए और इसकी तैयारी में जुड़ जाइए। इंतजार मत करिए कि कॉल लेटर आएगा तब वहां पे जाएंगे। सो जो भी सब्जेक्ट्स है, सो मेजरली जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं तो आपका EMT से पूछेगा, एनालॉग से पूछेगा, डिजिटल से पूछेगा, एंटीना से पूछेगा, सैटेलाइट से पूछेगा, क्योंकि वही तो मेन डोमेन है इनका, वो सारी चीजों का तो इनको जरूरत है। सो जिनका भी अपने ब्रांच के हिसाब से जो कोर सब्जेक्ट है, अलोंग विथ मैथमेटिक्स, अलोंग विथ जनरल अवेयरनेस, अलोंग विथ जनरल इंटेलिजेंस, आप अपनी तैयारी पे लग जाइए। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, तो इसके हिसाब से आप जरूर इसके लिए जल्द से जल्द अपना तैयारी करके इसे आप अप्लाई करें। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और देश की सेवा में, अपने समाज की सेवा में और दुनिया में नाम रोशन करने लग जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।